जड़ भरत जी का चरित्र भी बड़ा सुंदर चरित्र है। छोटी सी आसक्ति के कारण 3 जन्म का चक्कर पड़ गया। राजा नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े थे भरत जी, राजा भरत। 100 पुत्रों में 9 पुत्र योगेश्वर हो गए। जो नव योगेश्वर की कथा आती है वो ये 9 पुत्र हैं। 9 पुत्र कौन कौन से हैं? कबीर, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्रोत, द्रुमिलश, चमसः, करभाजन। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 पुत्र हुए। उसके बाद 10 पुत्र जो थे वो क्षत्रिय हो गए, राजा भरत समेत। तो 19 तो ये हुए, बाकी के 81 पुत्र ब्राह्मण हुए। ऐसे ये 100 पुत्र हुए। पहले कर्मों के आधार पे जाति बनती थी, जन्म से नहीं थी। जैसे कोई व्यापार करता था तो वो वैश्य कहलाता था, कोई संहार करता था, क्षत्रिय बनता था तो वो क्षत्रिय कहलाता था, जो धर्म कर्म ज्ञान लेता था वो ब्राह्मण होता था, जो सेवा करता था वो शूद्र बन जाता था। ये तो जातियां बाद में जन्म के अनुसार बनने लगी, पहले कर्म के अनुसार जाति हुआ करती थी। तो महाराज सबसे बड़े पुत्र हुए राजा भरत। राजा भरत का राज्याभिषेक किया गया। तो महाराज अभी जैसे ध्रुव जी ने बाल्यावस्था में प्रभु को प्राप्त किया था, भक्ति की थी, इसी प्रकार राजा भरत ने अपनी युवावस्था में भक्ति की थी। राजा भरत और अम्बरीश जी, अम्बरीश जी का चरित्र कल आएगा चतुर्दिवस की कथा में। तो राजा भरत ने अपनी युवावस्था में भक्ति की, सब कुछ त्याग दिया। महाराज चक्रवर्ती राजा हुए, परंतु अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना राज्य, अपना वैभव, सम्मान सब त्याग दिए और महाराज वन में आश्रम बनाकर, कुटिया बनाकर वहां निवास किया। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। तो एक दिन उन्होंने देखा कि महाराज एक हिरण का बालक अचेत अवस्था में वन में उन्हें मिला। तो उस बालक को महाराज मृग होने को उठाया और आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाकर उसकी सेवा करने लगे, उसे ठीक ठाक करने लगे। धीरे धीरे उनका मोह उस बालक के प्रति बढ़ने लगा और जैसे जैसे मोह बढ़ने लगा उस मृग होने के लिए, वैसे वैसे उनका ध्यान, पूजा पाठ, कर्म कम होने लगा। क्योंकि आसक्ति एक ओर बढ़ने लगी तो एक ओर कम होने लगी। मेरे मन कछु और है, विधना के कछु और। महाराज कहा तो उन्होंने महाराज अपने राज्य और संपत्ति और पुत्र और पत्नी सभी का त्याग किया, और कहा एक छोटे से मृग के बालक के लिए। महाराज उनके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया। महाराज सारे दिन उसी की चिंता रहती, जंगल में कहीं अकेला ना चला जाए, कोई मार के ना खा जाए, अब भोजन किया या नहीं, अब क्या कर रहा होगा, अब कहाँ होगा। महाराज दुलारते, गोद में लेके घूमते, पूरे समय यही कार्य रह गया था उनका। धीरे धीरे पूजा पाठ आदि ध्यान वगैरह सब समाप्त हो गया। तब अंत समय आया। तुम्हारा अंत समय में भी उस मृग का ही चिंतन करते हुए प्राण त्यागे, इसलिए अगला जन्म मृग योनि में मिला। देखिए एक जन्म तो गया, दूसरा जन्म भी, लेकिन प्रभु का स्मरण बना रहा, अपनी भक्ति का स्मरण बना रहा, क्योंकि उनकी पूजा पूर्ण थी, उनकी भक्ति, उनकी अर्चना पूर्ण थी, इसलिए उन्हें स्मरण बना रहा पुनर्जन्म का। पर इस बार उन्होंने सोच लिया कि मैं किसी भी मोह में नहीं पड़ूंगा। महाराज अपनी माता मृगी को भी त्याग दिया, सूखे पत्ते खाकर जीवन व्यतीत करते रहे। महाराज अंत समय का ध्यान करते रहे और इंतजार करते रहे कि जैसे ही मेरा एक जीवन समाप्त हो, क्योंकि मृग योनि मिली है, इसमें तो प्रभु की भक्ति कैसे करूं।
धीरे धीरे अंत समय में प्रभु का स्मरण बना रहा, तो तीसरे जन्म में ये ब्राह्मण के घर पैदा हुए। अभी भी प्रभु की भक्ति का स्मरण रहा। तो ब्राह्मण जिसके घर में इन्होंने जन्म लिया, उनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी के बहुत से पुत्र थे, छोटी पत्नी के एक यही हुए, जड़ भरत जी। इनका नाम जड़ इसलिए पड़ा क्योंकि बाल्यावस्था से ही मूर्ख थे नहीं, लेकिन दिखाते ऐसे थे कि जड़ मूर्ख हैं, क्योंकि ये किसी को ये दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि 2 जन्म का चक्कर पड़ गया, आसक्ति के चक्कर। बोले अब की बार मैं किसी से कोई मतलब ही नहीं रखूंगा, ना बोलूंगा ना कोई बात होगी, मूर्ख समझ के मुझसे दूर ही रहेंगे सब। परंतु पिता तो पिता है, पिता को ये चिंता थी कि महाराज ब्राह्मण तो प्रभु के मस्तक के समान है, लेकिन ब्राह्मण को ज्ञानी होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो उन्हें यही चिंता थी कि थोड़ा पढ़ लिख ले, इसे तो गायत्री मंत्र भी याद नहीं। परंतु जड़ भरत जी तो परम विद्वान थे, परंतु दिखाते ऐसे थे कि जड़ मूर्ख हैं। इसी चिंता में महाराज पिता की मृत्यु हो गई। उनकी जो छोटी माता थी, छोटी पत्नी थी उनकी, जड़ भरत जी की माता, वो पिता के साथ सती हो गई। इधर महाराज सारे भाई बहन और सौतेली माता उनसे बहुत क्रूर व्यवहार करते थे, घर के सारे कार्य कराते थे, सब खेत के भी कार्य कराते थे, सारे कार्य वही करते थे। परंतु जड़ भरत जी को कोई चिंता नहीं थी। जड़ भरत जी मूर्ख बन के समस्त कार्य करते थे। ऐसे ही एक बार महाराज अपने खेत पर थे, तो वहां से सिंधु नरेश राजा रहुगण की सवारी जा रही थी, पालकी में लेकर राजा रहुगण को ले जा रहे थे। तो महाराज अचानक ही उनके जो कहार था उनकी पालकी में जुटा हुआ, उसकी तबीयत बिगड़ गई। अब महाराज पालकी को रख के एक कहार की आवश्यकता पड़ी, तो बाकी के कहार ढूंढने गए, तो जड़ भरत जी एक पेड़ के किनारे बैठे हुए दिखाई दिए। घोड़े बड़ा हष्टपुष्ट है, इसे ही जोत देते हैं बेचारे। अब महाराज जड़ भरत जी को लिया और पालकी में जोत दिया। परंतु जड़ भरत जी परम ज्ञानी थे। अब चलते हुए मार्ग में कोई चींटी, कोई छोटा जीव उनके पैरों के नीचे ना आ जाए, तो कभी उछल उछल के चलते, कभी एक पैर तेज रख देते, एक पैर रुक के चल जाते। मतलब ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ प्रकार से वो चलने लगे। इधर महाराज काठ की पालकी थी, राजा का अंदर सिर टकराने लगा। पालकी ऊपर नीचे होगी तो ऊपर से सिर टकरा रहा था काष्ठ का, काष्ठ की जो बनी हुई पालकी थी। राजा अंदर से चिल्लाया, कौन है? तो सभी कहार बोले, महाराज जी जो नया कहार हमने जोता है, यही पता नहीं कैसे उछल के चल रहे हैं। तो राजा बड़ा क्रोधित हुए, पालकी से निकल कर आए, बोले तुझे थोड़ा भी संयम नहीं, थोड़ी भी बुद्धि नहीं है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं सिंधु नरेश हूँ, राजा रहुगण, और तुझे मृत्यु का भय नहीं है? तू तो जीता हुआ भी मृत के समान है। जीवन मृत कहकर संबोधित किया। तो महाराज जड़ भरत जी प्रथम बार जीवन में प्रथम बार किसी के समक्ष बोले। क्यों? क्योंकि राजा एक तो भक्त था, दूसरा अपने जो गुरुदेव हैं कपिल भगवान, उनसे मिलने जा रहा था, और तीसरा यदि किसी संत से समागम हो जाए तो कृपा होनी आवश्यक है। तो राजा रहुगण का जब जड़ भरत जी से संपर्क हुआ, दर्शन हुआ, तो कृपा होनी आवश्यक थी। तो प्रथम बार जड़ भरत जी ने कुछ कहा। जड़ भरत जी बोले, राजा तुम सत्य कहते हो, मिथ्या नहीं, परंतु ये जो विकार हैं, आपने कहा मैं अष्टपुष्ट हूँ, तो ये विकार तो इस शरीर के हैं। कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है। तो ये सब विकार किसके हैं? ये सब शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। आत्मा ना तो बढ़ती है और न जन्म लेती है। और तुमने कहा मैं राजा हूँ, तो राजा होना, सेवक होना, ये भी देहाभिमान के कारण है। आज राजा हो, कल क्या पता कौन हो। राजा से सेवक बनने में कितना समय लगता है। तो ये सब देहाभिमान
और इस शरीर के विकार हैं। तो राजा को पता चला महाराज कि ये तो कोई संत है, साधारण नहीं है। महाराज चरणों में गिर गया कि हे प्रभु आप कौन हैं, आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं है, कहीं मेरे गुरुदेव तो नहीं है कपिल भगवान जो आपके रूप में पधार कर मुझ पर कृपा करने पधारे हैं। तब राजा रघुगण ने एक श्लोक कहा था, नाहम विशंके सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलान यमस्त दंडा नाग्न्यक सोमानी लवित पात्रा शंके भ्रशम ब्रह्म कुलावमानात्। कि नाहम विशंके सुरराज वज्रान, मैं यम देवताओं के इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, मैं भगवान श्री शंकर जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, कोई भय नहीं है, यमराज के दंड से भी नहीं डरता, परंतु मुझे ब्राह्मणों के अपमान से बहुत भय है। मैं भूल कर भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन। तब जब भरत जी ने अपने पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत सुनाया है कि ऐसे में राजा था, राजा के बाद मैं मृग योनि में आया, मृग योनि के बाद अब मैं इस योनि में हूँ, तो मुझे अपनी अखंड स्मृति बनी हुई है तीनों जन्मों की प्रभु की कृपा से। और उसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर भवाटवी का वर्णन किया है। भवाटवी अर्थात भव, संसार, अटवी अर्थात वन, संसार रूपी वन में ये जीव किस प्रकार विचरण करता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन भवाटवी में आता है। राजा कहते हैं, राजा से जड़ भरत जी ने कहा कि ये हमें जो जीवन प्राप्त होता है ये सत्व, रज और तम तीन गुणों के आधार पर प्राप्त होता है। यदि सत्व ज़्यादा है, सत्वगुण ज़्यादा है तो उच्च कुल में जन्म मिलेगा, यदि रजगुण ज़्यादा है तो मिश्रित कुल में जन्म मिलेगा, और यदि तम गुण ज़्यादा है तो छोटे कुल में जन्म मिलेगा। इसी प्रकार के महाराज सुख दुख प्राप्त होता है, सत्व ज़्यादा है तो सुख मिलेगा, रज ज़्यादा है तो सुख दुख मिश्रित मिलेंगे, और तम अधिक है तो दुख मिलेगा। फिर उन्होंने कहा महाराज कि जैसे कुल में और जिस प्रकार का जन्म हमें प्राप्त होता है उसी प्रकार के भोग हमें प्राप्त होते हैं। माधव माया माया सब करे, माधव करे न कोई, जो माधव माधव कहे तो माया दासी हो। तो इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है। जीवात्मा तो मुक्त है, फिर दुख क्यों होता है, ऐसा कहा गया है। तो जैसे हम भवाटवी का अगर वर्णन यदि देखें तो जैसे हम इस अरण्य में, इस संसार रूपी वन में यदि हम विचरण करते हैं, जैसे वन में हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तरह तरह के महाराज वृक्ष दिखाई देते हैं। कुछ कटीले वृक्ष होते हैं, कुछ कटीली झाड़ें होती हैं, दलदल भी प्राप्त होता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी प्राप्त होता है, कहीं समतल होता है। इसी प्रकार वन की परिस्थिति है। कभी झींगुर की आवाज़ सुनाई देती है परोक्ष रूप से, कभी सिंह की दहाड़ सुनाई देती है, कभी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है, कठोर आवाज़। तो इसी प्रकार से जड़ भरत जी ने वर्णन किया है कि महाराज ये जैसे कोई झाड़ दिखाई देता है, खुजली वाला झाड़ होता है जिसके लगने से हम खुजाते ही रहते हैं, रक्त आ जाता है हाथ में फिर भी। इसी प्रकार आसक्ति के कारण महाराज जीव भी दुख पाता है। बारंबार धन के लोभ से, कर्म के लोभ से, यश के लोभ से, आसक्ति के कारण वही कर्म करता है और दुख पाता है। जिस प्रकार खुजाते खुजाते रक्त आ जाता है, उसी प्रकार दुख भोगते भोगते भी, लेकिन छोड़ता नहीं है। पशु क्या करता है, पशु तो खाता है और वहीं रुक जाता है छोड़ के, परंतु जीव खाता है और साथ में भी ले जाता है, संग्रह करता है। जीव, पशु कभी संग्रह नहीं करता, परंतु जीव सदैव संग्रह करता है। तो इसी प्रकार का बहुत सुंदर वर्णन महाराज जड़ भरत जी ने किया है राजा रघुगण के सामने। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आसक्ति दुखों का कारण है, ऐसे जीव ना तो किसी की मानते हैं और न मानना चाहते हैं। जैसे महाराज विदुर जी ने दुर्योधन को, धृतराष्ट्र दोनों को समझाया परंतु नहीं माने।
अंत में वंश समाप्त हो गया। इसी प्रकार इस अटवी से निकलने का मार्ग क्या है? जीव तो इस अटवी में पड़ा दुख भोग ही रहा है, परंतु इस अटवी से कैसे बाहर निकला जाए? तब इसका उपाय बताया कि जब जीवन में किसी संत से समागम होता है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दूर, सुत धारा और संपदा तो पापी के भी हो। तो जब किसी संत का समागम होता है, किसी संत का जीवन में प्रवेश होता है, तब इस अरण्य से, इस अटवी से बाहर निकलने का मार्ग हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब महाराज कहा जाता है कि महाराज जो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आजकल संत कहाँ रहे, अब तो संत हैं ही नहीं, पुस्तकों में ही प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत सुंदर दृष्टांत है कि एक बार श्री ठाकुर जी हस्तिनापुर पधारे और हस्तिनापुर पधार कर दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को अपने समक्ष बुलाया और दोनों से कहा, पहले ये दुर्योधन से कहा कि तुम एक काम करो, नगर में जाओ और सुबह से संध्या तक का समय तुम्हारे पास है, जाओ एक ज्ञानवान, एक भक्त, एक सत्पुरुष, एक संत ढूंढ कर लाओ। अब महाराज दुर्योधन नगर में निकले, सुबह से संध्या हो गई, संध्या को खाली हाथ वापस आ गए। प्रभु ने पूछा, कहाँ है? हमने तो तुम्हें एक कार्य दिया था। बोले, महाराज कोई संत नहीं है, सब असंत है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बोले ठीक। अब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा दूसरे दिन, बोले अब तुम जाओ और एक असंत को पकड़कर मेरे पास लाओ जो पापी हो। अब युधिष्ठिर गए महाराज, सुबह से संध्या तक वो भी खाली हाथ वापस आ गए। प्रभु ने पूछा, क्या हुआ महाराज, लाए नहीं? तो बोले, महाराज सारे संत लगे मुझे तो कोई असंत दिखाई नहीं। तब प्रभु ने कहा कि ये आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है, आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही आपको दिखाई देता है, या जैसा आपका व्यवहार है वैसा ही दूसरा दिखाई देगा। चोर को सब चोर ही लगेंगे, तो दृष्टि पे निर्भर करता है। संत ऐसा नहीं है, आज भी है, आज भी विराजमान है। तो ये एक छोटा सा वर्णन हमारा भवाटवी का था, श्री जड़ भरत जी की कथा थी। इसके बाद हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे।